अस्सलाम वालेकुम, मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, अभी चुनाव की जिस तरह से तारीख तय नहीं हुई है, फिर भी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन बता दें आपके लिए, हर ग्राम पंचायत से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां प्रत्याशी अपनी तैयारियां ज़ोरों पर कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों बता दें, यहाँ से हाजी इसाक मोहम्मद पिछले 25 साल सरपंच की है और आज हमारे साथ मौजूद हैं सर मुश्ताक अहमद जी, जो बाजड़ का स्कूल में अपने सेवाएं दे रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि गांव में किस तरह का विकास देखेंगे और सरपंच पद का जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन विषयों पर खरा उतरना संभव है। जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। सबसे पहले जी सर, जिस तरह से अपने घर में से आप किसी को मैदान में ज़रूर उतारेंगे जी, तो ऐसे में क्या जनता के मुद्दे हैं और किस तरह से जहन बन रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड से आपके तो पॉलिटिक्स में हैं, सरपंच चुनाव लड़ते आए हैं। जी, हमने हमेशा पहले भी काफ़ी लंबे टाइम से गांव में ये सरपंच पद का काम किया है। काफ़ी विकास काम किए हैं। लोगों के ख़ास तौर पर बैकवर्ड क्लास जो हैं वो गांव में काफ़ी पॉपुलेशन के आधार पर ज़्यादा हैं, तो उस आधार पर काफ़ी विकास किए हैं लोगों के। जैसे मेन मुद्दे हैं, पानी के हैं या रास्ते के हैं या बीपीएल कार्ड के हैं, बुढ़ापा पेंशन के हैं या बिजली के संबंधित बहुत से काम हैं जो काफ़ी कुछ किए हैं, फिर भी काफ़ी रह गए हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक हमने गांव में सरपंच पद का काम किया है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि आगे भी हम आने वाले टाइम में गांव के लोगों ने हमें काफ़ी पसंद किया है, हम फिर सेवा के लिए तैयार रहेंगे। सर, हर प्रत्याशी चुनाव के समय बहुत वादे करता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जनता कह रही है कि चुनाव के समय वादे करते हैं फिर नहीं कर पाते। नहीं, ये तो गांव की जनता खुद बताएगी कि हमने कैसा काम किया है और कैसा हमारे सामने है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने तो काफ़ी काम किए हैं पिछले, अगर पिछले 30-40 साल के अरसे को देखा जाए तो उसमें काफ़ी काम किए हैं। और गांव के जो मेन आदमी हैं या बैकवर्ड क्लास से हैं या आम आदमी है, वो हर आदमी इस बात को कहेगा कि भाई बहुत कुछ काम किया है। और हमारा नेचर हमेशा ऐसा रहा कि हम हर आदमी का साथ देते हैं, ईमानदारी का साथ देते हैं और काम करते हैं। क्या मुद्दे हैं जनता के फिर से आपके सामने? मुद्दे हैं, रास्ते के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दा बहुत मेन है, बिजली के मुद्दे हैं और लोगों से छोटे छोटे जो आजकल ऑनलाइन काम हुए पड़े हैं आईडियों से संबंधित, वो बड़े टेढ़े काम हुए पड़े हैं। किसी की आईडी में कुछ है कि फैमिली कार्ड है, बीपीएल कार्ड है या अन्य काम, ये जो छोटे छोटे ऑनलाइन सरकार ने किए हुए, इनमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उनको खास तौर पर अब के कराने का, समाधान कराने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। छोटे छोटे जो कार्य हैं, जनता का कैसा है, नमक जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है? काफ़ी कुछ समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो ऊपर वाले से दुआ बहुत अच्छे बहुमत के साथ फिर दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मुश्ताक अहमद जी जुड़ रहे थे, जिन्होंने बातचीत रखी है कि गांव का बहुत अच्छा समर्थन है और इंशाल्लाह फिर से जीत होगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा गांव के लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? अय्यूब। आपको क्या लगता है कि आपका विकास करा पाएंगे जिस तरह से हाजी जी करता है, करेंगे? जी जी, 25 साल सेवा की है, किस तरह का काम किया? बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या किया था? जी, सारे काम किए हैं, मतलब जितने जो गांव की समस्या, हाँ, समस्याएं सारी करी। आपका नाम भाई साहब? साउन है जी। साउन जी, आप क्या कहेंगे? भाई बढ़िया काम करेंगे, कर रहे हैं जी, हमारे तो सरपंच बढ़िया ही करते हैं जी। हाँ, बढ़िया ही आदमी है। जिस तरह से कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे भी आपको मौका या काम कुछ हुआ आपका, तो मैं रात के 12 बजे भी तैयार हूँ। कभी भी आ जाओ जी इनके पास तो जी, कभी भी रात को 1 बजे 12 बजे तो बहुत दूर है जी। हाँ, 1 बजे 2 बजे कभी भी आ जाओ, 24 घंटा हाजिर रहता है जी। तो पूरा विश्वास है आपको, आपका काम कराएंगे? हाँ इंशाल्लाह जी। तो आपका नाम क्या है? नसर जी। आप क्या कहेंगे? जी, काम इनने बहुत बढ़िया करा है, 25 साल पहले रहा और अब मेहरबानी की परेशानी तो जो बैंक का मसला है जो बेचारी पर्चा कोई ना भरना चाहवे, ना कोई आवे, तो एक परेशान हो जाए। ये दोनों तीनों भाई बाप इनका बहुत परेशानी मिटाता और रतन के। और पानी का है मुद्दा है, इंशाल्लाह वो तो रह रहा है, वो आप मिटाएंगे और इंशाल्लाह जनता बहुत पसंद कर रही है इन्हें और मालिक 100% जीतेंगे। नाम अर्जन है जी। अर्जन, हाँ जी। आपको क्या लगता है, आपका विकास कराएंगे? ना विकास बढ़िया करता है, बहुत बढ़िया करता है, जो कोई दिक्कत बढ़िया करेंगे? हाँ बढ़िया। क्योंकि जनता का मन बना हुआ है। हाँ, जनता का पूरा मन। आप लोगों के क्या वैसे मुद्दे हैं जो आप कराना चाहते हैं? हमारे बिजली पानी का भी पिछले 5 साल पीछे जो मकान बनाए बीपीएल के 450 बीपीएल काम करा, बहुत अच्छा काम करा इसने।
इसलिए पब्लिक ज़्यादा चाह रही है। चाहते हैं। चलिए, तो दर्शकों आखिर में एक और सवाल पूछ लेते हैं हम। सर थोड़ा सा ये और बताएं कि जिस तरह से जनता इस वक्त आपको देख रही है, खासकर फिरोजपुर नमक की जनता आपको सुनेगी, तो जनता से क्या कहेंगे? जनता से यही कहेंगे, गांव में भाईचारा हो, जोड़ पैदा हो, जो पार्टीबाजी ना हो और गांव का समुचित विकास हो, चाहे पानी का हो, बिजली का हो, रास्ते का हो, या बैकवर्ड क्लास जो गरीब हैं उनका जो गवर्नमेंट की अन्य योजनाएं चल रही हैं उनका पूरा लाभ उनको मिले। और गांव में एक भाईचारा मेन जो बात है, हमारा हमेशा पहले भी यही रहा है, गांव में भाईचारे का माहौल बने, गांव में पार्टीबाजी ना बने, मिलजुल के गांव का विकास हो। और हमेशा हमारा गांव पहले से ही काफ़ी मॉडल विलेज के सबसे पहला मॉडल विलेज गांव है हरियाणा का, और काफ़ी एजुकेटेड गांव है, शिक्षित है, JBT सेंटर है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, काफ़ी प्रोग्रेस गांव है पहले से ही। तो हम यही उम्मीद करते हैं और गांव वालों से अपील करते हैं कि दोबारा से इस भाईचारे को कायम करें, भाईचारे के माहौल को बनाएं और गांव के समुचित विकास में अपना योगदान दें। चलिए, बहुत तमाम जानकारी देने के लिए जी। आपका नाम? मोहम्मद शकील। जी शकील साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जी हमने गांव में 25 साल सरपंची करी है जी। हाँ। और जी सबसे पहले जी हमने 409 BPL कार्ड बनवाए गांव के अंदर, जो एक रिकॉर्ड है जी। सही बात। और गांव में अंदर कि एक भी बुराई मिल जाए हमारे ताऊ की, हाँ हाँ। तो उसके भी हम जिम्मेवार हैं। और आने वाले समय में जनता इतना साथ दे रही है कि हम सरपंच इंशाल्लाह बन चुके हैं। अगर सरपंच वो सरकार अभी ऐलान कर देना तारीखों का, हाँ हाँ, तो अभी वो इलेक्शन करा दे तो इंशाल्लाह हम जीत पक्की है। जीत पक्की है। चलिए, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये फिरोजपुर नमक से रिपोर्ट आप देख रहे थे, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो हम आपके सामने पेश कर रहे थे। और यहाँ से जिस तरह से कहा कि हाजी इसाक मोहम्मद भी 25 साल यहाँ गांव की सेवा की है और फिर से मन बना हुआ है कि अब की बार भी विजय होगी। लेकिन हम आपसे एक बात ज़रूर कहते हैं कि आप एक ऐसा मुखिया चुनिए जो आपका सही विकास करा सके। ऐसा मत चुनिए आप जहाँ सुबह बैठकर मीठी चाय को पीने लगते हैं, उस चाय के अंदर आपको ऐसी मीठापन आ जाता है कि आप घर पे भी उसी की चर्चा करते हैं और उसी जैसी ही आप बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही मुखिया चुनेंगे तो आपका विकास हो पाएगा और आप एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर ये बात कहिए कि हमें ये चाहिए। आप उसके पास बैठकर उसकी मीठी मीठी बात मत करिए। आपको जब तक आप नहीं कहेंगे जब तक आपका विकास नहीं हो सकेगा। आपको कहना पड़ेगा, आपको अपना हक, आज कहते हैं ना कि अपना हक आज मुँह में से छीनना पड़ता है तब जाके मिलता है। इसलिए अपने हक के ऊपर आप पूरा अपना मुद्दे रखिए सामने कि हमारे ये मुद्दे हैं और यही विकास, यही मुद्दों पर आप खरा उतरेंगे तभी हम आपको वोट देंगे। तो ये विश्वास उनके अंदर से जगाइए और उनसे पूछिए और ये आपका हक बनता है। आज इतना ही, दीजिए रमज़ान को इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे।